एक लड़की है, नाम नहीं लेना, नाम नहीं, लेकिन हाँ, टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाली जो जरा ए करके गल कर दी है ना, उसका ना मुझे आया मैसेज, पहले कॉल पे कॉल आज रात के 2 बजे। उसका मैसेज है, कल आ जाना पॉडकास्ट करनी है, कल आ जाना पॉडकास्ट करनी है। मैंने कहा किस पॉइंट पे? वो जो आजकल चल रही है ना, जब का आप करके आई हैं। मैंने कहा मैं पेमेंट दूंगी, मैंने कहा। ठीक है। तो मुझे कहने लगी कि पहले तो आप मिन्नतें करती फिरती थी हम लोगों की। मैंने कहा मुझे एक दिन शो करा दो कि मैं पै गई हूँ जाती। रूबी जी को मैंने मैसेज किया और मैंने कहा कि मैं कल आपको पॉडकास्ट करना चाह रही हूँ तो मुझे कोई टाइम दे दे कल का। ठीक है, इसने आगे से कह दिया मुझे पेड पॉडकास्ट। मैंने कहा जी आपको भी पता है कि जो डिजिटल चैनल्स है वो पे नहीं करते। और इसके बाद तूफान बदतमीजी जो शुरू हो गई। जब इसको पता चला कि इस बंदी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, इसने मुझ पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया, मेरी आंखों पे बात करना शुरू कर दी है। जुबान हमें भी अल्लाह पाक ने बहुत लंबी दी है, हम भी आपको अच्छी तरीके से फंड सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। ऐसे जो पॉडकास्टर्स रोज जाते हैं, हम पॉडकास्ट दे देते हैं, इज्जत करते हैं, बस नहीं काफी है। ये बात रजब भट्ट के मुंह से निकलनी थी कि रूबी साहिबा को लग गया तड़का। बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर उन्होंने एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इंटरव्यू देना शुरू कर दिया रजब भट्ट के ऊपर कि भाई मेरे पास अपना फेम ऑलरेडी बहुत ज्यादा था और 50% फेम तो मेरा था। अगर रजब भट्ट फेमस है तो मैं भी फेमस हूँ। लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपका जो फेम है ना वो घूमता है डॉक्टर नबीहा पे या रजब भट्ट पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डॉक्टर रूबी को तो आप जानते होंगे, जिनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। रजब भट्ट को भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका डॉक्टर रूबी ने रिसेंटली इंटरव्यू लिया है। अब इंटरव्यू लिया इन्होंने बारहा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा व्लॉग रजब भट्ट के ऊपर किया। रजब भट्ट की फैमिली के इंटरव्यूज लिए, जिसमें माँ जी का इंटरव्यू आता है, गजल जवाद का आता है, इनके इंटरव्यूज लिए और इनकी कोशिश कीजिए हम ईमान को और रजब को एक प्लेट पे ले आए और हम उनको मिला दें, जबकि ये आपकी जिम्मेदारी कतई नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उसकी मामा की है, उसके बाबा की है। आप एक मीडिया पर्सन है और आप सिर्फ उधर इंटरव्यू लेने गई थी, पॉडकास्ट लेने गई थी। तो किसी ने इनके हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी कौन सा रजब भट्ट ने कहा हमारी कौन सा रिश्तेदारियां हैं। ऐसे जो पॉडकास्टर्स रोज जाते हैं, हम पॉडकास्ट दे देते हैं, इज्जत करते हैं, बस इतना ही काफी है। ये बात रजब भट्ट के मुंह से निकलनी थी कि रूबी साहिबा को लग गया तड़का। बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर उन्होंने एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इंटरव्यू देना शुरू कर दिया रजब भट्ट के ऊपर कि भाई मेरे पास अपना फेम ऑलरेडी बहुत ज्यादा था और 50% फेम तो मेरा था। अगर रजब भट्ट फेमस है तो मैं भी फेमस हूँ। लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि आप रजब भट्ट को ये कह दें, आप उसे कहेंगे मेरे बच्चे की स्कूल की फीस दे दे, राशन पूरा कर दें, XYZ। और मुझे मेरे कुलीग्स ताना मारते हैं। रूबी का कहना है कि मुझे मेरे कुलीग्स ताना मारते, जी आपका तो फेम रजब भट्ट साहब को मिला है, आपका अपना फेम कौन सा था? तो मेरा तो फेम पहले भी बहुत था। तो मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आपका जो फेम है ना वो घूमता है डॉक्टर नबीहा पे या रजब भट्ट पे, और माशाल्लाह इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं है आपके पास। आप इन दो घरों के ऊपर खेलती हैं। एक बंदे ने आपको अपने घर बुलाया, आपको इज्जत दी है, खाना खिलाया, आपी और करके बुला रहा है आपको और क्या चाहिए? ठीक है, अब आप एंटी रजब बनती जा रही हैं। कभी आप कह रही हैं कि रजब फैमिली जो है मुझे ये बैकलैश आ रहा है और ये मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती है रजब भट्ट का इंटरव्यू करना। पहली गलती मेरी शादी है और दूसरी गलती रजब भट्ट का इंटरव्यू करना। क्यों भाई, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या आप उसके इंटरव्यू करने से आपको कोई नुकसान हुआ? नहीं, आपकी फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ है, आपकी इनकम में इजाफा हुआ होगा, आपकी फेस वैल्यू में इजाफा हुआ होगा। वो मैं बताती हूँ कैसे। रूबी जी को मैंने मैसेज किया और मैंने कहा कि मैं कल आपको पॉडकास्ट करना चाह रही हूँ तो मुझे कोई टाइम दे दे कल का। ठीक है, इसने आगे से कह दिया मुझे पेड पॉडकास्ट। मैंने कहा जी आपको भी पता है कि जो डिजिटल चैनल्स है वो पे नहीं करते। ठीक है, और इसके बाद तूफान बदतमीजी जो शुरू हो गई। मैं कोई चीज नहीं बता रही, मैं कोई चीज अटैच नहीं कर रही, इसकी एंड देखूंगी मैं। ठीक है, इस बंदी की एंड क्या है? जब इसको पता चला है कि इस बंदी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, इसने मुझ पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया, मेरी आंखों पे बात करना शुरू कर दी है।
जुबान हमें भी अल्लाह पाक ने बहुत लंबी दी है, हम भी आपको अच्छी तरीके से फंड सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो कैलिबर है ना वो इतना ही है कि आप दूसरों की ऊपर तनकीद जो है ना वो पर्सनल आप उनके ऊपर अटैक करने लगे, क्योंकि ना तो मेरा करेक्टर खराब है, एजुकेशन मेरे पास है, बोलने का हुनर अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, तो आपके पास क्या है? ना करेक्टर, ना एजुकेशन, और ना बोलना भी नहीं आता, तलफ्फुज ही नहीं ठीक। इससे बड़ी बात मैं कोई नहीं करूंगी और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अलबत्ता अब मेरे बारे में किसी ने कोई बात की तो इंशाल्लाह आपके सारे वॉइस नोट्स जो है वो रजब फैमिली तक पहुंचाए जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। वो जिस रजब फैमिली ने आपको इतना सर पर उठाया है ना, वो आपकी असलियत जानने के बाद यूं करके यूं पटके हैं कि यार आपको खुद नहीं समझ आएगा कि वक्त बदल गए, जिस बात बदल गए हालात बदल गए। तो इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिना अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।